नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ लहरों को देख रहा था और साथ ही साथ धूप का आनंद ले रहा था। ये भी देख रहा था कि कुछ लोग वहां पर स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग पैरासेलिंग कर रहे हैं, कुछ जेट स्कीइंग कर रहे हैं, कुछ वैसे खेल रहे हैं। तो उसकी नजर पड़ी एक छोटे बच्चे के ऊपर जो अपनी एक कस्सी और एक बाल्टी के साथ रेत को इकट्ठा करके इसमें से कुछ बनाने का प्रयास कर रहा था। वो बच्चे ने रेत से एक महल बनाना शुरू किया। बड़े प्यार से वो उसकी परत दर परत उसको ठीक कर रहा था। उसमें खिड़कियां बनाने का, उसमें दरवाजे बनाने का, रास्ता बनाने का, ये सब काम करते करते थोड़ी सी उसको थकावट महसूस हुई और थोड़ी देर आराम करने के बाद वो फिर से शुरू हो गया। तो महल के साथ छोटी छोटी उसने झोंपड़ियां बनाई। पूरी चीज को एक शेप देके वो अपने स्थान पर बैठ गया। ये सब करते करते कुछ 1-2 घंटे बीत गए और वो छोटा सा बच्चा बहुत थक गया। वो रेत पर लेट गया और थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया। कुछ देर बाद वो उठा और अपनी बनाई हुई दुनिया को देखकर बहुत खुश हो रहा था, उसको निहार रहा था और देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वो उठा और कुछ कदम पीछे चला, कुछ दूरी से भागता हुआ आया और उस दुनिया के ऊपर कूद पड़ा जो उसने महल बनाया था, जो उसने सड़कें बनाई थी। सारी चीज को उसने जैसे पैरों से तोड़ दिया और रेत वहां पर ऐसे बिखर गई जैसे कि वो उसकी दुनिया बनाने से पहले थी। तो जो आदमी ये पूरे नज़ारे को देख रहा था वो एकदम से उठकर बैठा और उसने जोर से आवाज लगाई, ये क्या किया तुमने? इतनी मेहनत से बनाया था, इसे तोड़ क्यों दिया? वो लड़के की तरफ हैरानी से देखते हुए जब व्यक्ति ने उसके ऊपर शाउट किया, उसके मन के अंदर एक भाव आया कि क्या ऐसा ही नहीं कि भगवान भी ऐसा ही करते हैं? भगवान भी पहले पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर सृष्टि को चलाते हैं, उसको देखकर मुस्कुराते हैं, फिर एक दिन उसका पूरा नाश कर देते हैं। कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु जी सृष्टि को चलाते हैं और वो महादेव हैं, वो सृष्टि का नाश कर देते हैं। ऐसे ही गॉड कहा जाता है GOD, G फॉर जनरेट्स, O फॉर ऑपरेट्स एंड D फॉर डिस्ट्रॉयज। सो इसी माध्यम से भगवान अपनी सृष्टि को बनाने, चलाने और उसको फिर फिनिश करने का काम करते हैं। तो उस व्यक्ति के मन के अंदर आया कि ये बच्चा भी वही कर रहा है, और जैसे उसके मन में ये भाव आ रहा था उतनी देर में वो बच्चे ने अपनी बाल्टी उठाई और वो अपनी जो उसके साथ कस्सी थी और उसके साथ जो और उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको बाल्टी में डाला और पीठ पे रखकर वो कहीं चल पड़ा। तो उसके मन में आया कि अब ये कोई और नई दुनिया बनाने निकल पड़ा है। इसी तरह जिंदगी में कई ऐसी बातें होती हैं जिनका हमें समझ नहीं आता कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन भगवान के हाथ में सब कुछ है, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। भगवान क्या क्यों करते हैं इसके बारे में हम जान नहीं सकते। हम भगवान के हाथों में एक कठपुतली की तरह होते हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही हमें नचाते हैं और हम केवल सरेंडर कर सकते हैं और साथ साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, हमें अपना एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ करना, जैसे हमारा सदुपयोग आप करना चाहते हैं वैसे ही करिएगा, हमें हमेशा अपने ही कार्य में लगा कर रखिएगा। हम सबको भी ये देखना चाहिए कि भगवान ने हमें किसी मकसद के लिए बनाया है। क्या हम वो मकसद
तक पहुंच पा रहे हैं। हम अपने अंदर झांक कर उस मकसद को ढूंढें कि भगवान ने हमें क्यों बनाया और हमारे हाथों से क्या करवाना चाहता है। मुझे लगता है हर व्यक्ति की यात्रा इस मकसद को ढूंढने और वो भगवान के कार्य को पूरा करने के लिए, इस मकसद को हम सब लोग भी ढूंढ सकें, ऐसी प्रार्थना के साथ हम सनरेज की टीम आप सबका आभार व्यक्त करती है, जो हर हफ्ते लगातार हमारे संपर्क में हैं और हमारी कहानियों को सुनते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।